हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज के सेशन में डिस्कस करते हैं साइंस लेसन प्लान के बारे में। और टॉपिक आप यहाँ देख ही सकते हैं, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो अगर आपको ये इस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आपको साइंस का लेसन प्लान कैसे बनाया जाए ये चीज़ सीखना है तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि हमें लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले दिनांक लिखना है, कक्षा लिखना है, फिर उसके बाद विषय लिखना है, विषय के जस्ट बाद प्रकरण लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि प्रकरण पहले लिख दें या विषय बाद में लिखें। जैसे कि आप बुक खोलते हैं तो बुक पहले रहता है, उसके बाद उसके टॉपिक आते हैं। उसी तरीके से पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में उसका टॉपिक आता है। तो आपको पहले विषय लिखना है, बाद में प्रकरण लिखना है। प्रकरण के नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करना है ताकि आपका जो टॉपिक है वो हाईलाइट हो। फिर गाइस उसके बाद चक्र है, अवधि, ये सब लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, यानी अगर बच्चों को विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो उसका क्या विकास होगा। फिर गाइस उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य उसी तरीके से जिस तरीके से सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, उसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित रहता है। प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित रहता है। अगर बच्चों को ये प्रकरण जैसे कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन पढ़ाया जाएगा तो उनका किस तरीके से विकास होगा, उनका ज्ञान के लेवल का कौन सा विकास होगा या कैसे विकास होगा, और बोधात्मक यानी अंडरस्टैंडिंग या समझ की क्षमता कैसे विकसित होगी, स्किल्स कैसे डेवलप होंगे, ये सब जो है ये विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं। फिर गाइस उसके बाद सहायक सामग्री है, यानी आप क्लास में ये टॉपिक को समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए और अच्छे से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चे ताकि और रुचिपूर्वक टॉपिक को समझ सके, सुन सके, देख सके। तो उसके लिए जो भी आप TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ गुब्बारा, कागज़ यूज़ किया गया है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद है पूर्व ज्ञान, यानी जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बच्चों को पूर्व जानकारी कितनी है। फिर गाइस उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि उनके दैनिक जीवन से संबंधित हो। तो इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि इसमें लिखा है कि छात्रा अध्यापक का गुब्बारा दिखाते हुए निम्न प्रश्न करेगी। तो इस तरीके से आप टॉपिक को समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए बच्चों से इस तरीके से करके दिखाएंगे कि गुब्बारा दिखाते हुए निम्न प्रश्न। इस तरीके से आप पहले गुब्बारा दिखाएंगे, फिर प्रश्न करेंगे बच्चों से कि बच्चों यह गुब्बारा किस अवस्था में है। तो बच्चे बताएंगे कि यह गुब्बारा पिचकी हुई अवस्था में है। फिर आप कहेंगे कि छात्राध्यापिका गुब्बारे में हवा भरकर पुनः पूछती है अब किस अवस्था में है। अब फिर बच्चे बताएंगे कि गुब्बारा फूली हुई अवस्था में है। फिर गुब्बारे के आकार में हुए इस बदलाव को क्या कहेंगे। हो सकता है बच्चा शांत हो जाए, या अगर बताता भी है फिर भी ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ समस्यात्मक प्रश्न या ऐसे रिक्त स्थान करके डॉट डॉट करके छोड़ देना है। फिर गाइस उसके बाद उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन में आप ये कहेंगे कि आज विद्यार्थियों आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक या प्रकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो गाइस इस तरीके से उद्देश्य कथन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हम क्लास में जो टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चे नहीं बता पाएंगे तो उसका स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देने के बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, ये जानने के लिए कि बच्चों ने ठीक से समझा है कि नहीं, जो टॉपिक आपने बताया है वो अच्छे से उनको समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप फिर से वो टॉपिक क्लियर करेंगे। फिर गाइस उसके बाद है अब इस तरीके से आप अपना टॉपिक बढ़ाते जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी आप डिक्लेरेशन दिए रहेंगे या स्पष्टीकरण दिए रहेंगे उसके बेस पर आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। फिर गाइस इस तरीके से आप अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आप फाइल में अपने लिखेंगे श्याम पटकार, यानी आप अपने टॉपिक को क्लियर करते टाइम या समझाते टाइम, एक्सप्लेन करते टाइम जो भी चीज़ बोर्ड पर लिखा है या ब्लैक बोर्ड वर्क किया है वो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्यामपट्ट का प्रयोग किया गया, जो कि बाएं पेज पर अंकित है। तो बाएं पेज पर अंकित है यानी इसके बाएं पेज पे जस्ट आप ये वाला जो पेज है यानी ब्लैक बोर्ड वर्क है वो चिपका देंगे। और फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य है।
निरीक्षण कार्य के बाद इस तरीके से पुनरावृत्ति प्रश्न है और फिर लास्ट में है गृह कार्य। गृह कार्य जो है बच्चों के रुचि के अकॉर्डिंग देना है और जो आपने टॉपिक आज पढ़ाया है उससे संबंधित देना है। ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को कल का टॉपिक जो आपने कल समझाया था उससे संबंधित क्वेश्चन दे, तो इससे बचना है। और आपको जो भी होमवर्क देना है बच्चों को वो ऑब्जेक्टिव टाइप का देना है या बहुत संक्षिप्त में देना है, तो इस तरीके से ताकि बच्चे भी और अधिक रुचि लेकर के होमवर्क करके भी लाएं और उनका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति वो बना रहे। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को आज का जो सेशन है बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अच्छे से लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।